नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूँ गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। जैसा कि मैं अपनी वीडियोज़ में काफ़ी बार बोलता ही हूँ कि एक एक गलत इंसान के आ जाने से सिस्टम में, भले वो कोई भी सिस्टम हो या कोई भी पर्टिकुलर सेक्टर हो, भले वो स्पोर्ट्स का सेक्टर हो, भले वो आर्ट एंड कल्चर का हो, भले वो पॉलिटिकल सिस्टम्स हो और भले वो एक प्राइवेट जॉब या सरकारी जॉब ही हो। तो किस तरीके से एक गलत इंसान के आने से, या फिर वो इंसान जिनके अंदर वो क्वालिटी नहीं है, जिनके अंदर वो एबिलिटी नहीं है, और उनको अगर वो पोस्ट दे दी जाए या उनको पोस्ट मिल जाए बाई चांस किस तरीके से, तो वो ओवरऑल सोसाइटी एट लार्ज या कम्युनिटी एट लार्ज के लिए कितना बड़ा नुकसानदेही बन जाता है। इसका एक प्राइम एग्जांपल हमें रिसेंटली ही देखने को मिला सोहम पारेख के रूप में। वो जो कि एक इंसान जो कि 5 डिफरेंट स्टार्टअप्स में एक समय पे काम कर रहा था, और किस तरीके से वो वाईसी फोकस या वाईसी फंडेड स्टार्टअप्स को अपना निशाना बनाता था, और आगे चल के वो क्या पता इससे भी ज़्यादा और ज़्यादा स्टार्टअप्स में काम करता है एक बार में 5, 6, 7, 8। और इस तरीके की ना जाने कितने सारे सोहम पारेख की सोसाइटी में, भारत की भी स्टार्टअप्स में या और डिफरेंट कंपनीज़ में काम कर रहे होंगे, और मेजरली स्टार्टअप्स में ही, क्योंकि ये वर्क फ्रॉम होम का कल्चर मेजरली स्टार्टअप्स या एक तरीके से वेस्टर्न कल्चर ही है। और ना जाने के इनके जैसे कितने सारे सोहम पारेख आज भी झूठे और फेक डॉक्यूमेंट्स बना के, फेक सैलरी स्लिप्स बना के, फेक अपॉइंटमेंट लेटर्स बना के इस तरीके के सिस्टम्स में घुसे हुए होंगे। और किस तरीके से राइट कैंडिडेट जिनको वो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, जिनके पास वो एबिलिटी है, जिनके पास वो क्वालिफिकेशन है, जिनके पास वो एक्सपीरियंस है, उन सब की अपॉर्चुनिटीज़ को खाकर या उस तरीके को उनको अपॉर्चुनिटीज़ ना मिलकर, और उनके लिए एक तरीके से सोसाइटी एट लार्ज के लिए एक तरीके से बेन बने हुए हैं। सोहम पारेख के केस में हमें देखने को मिला कि किस तरीके से वो एक इंसान 5 डिफरेंट कंपनीज़ में काम कर रहा था एक बार में, और पाँचों डिफरेंट कंपनीज़ में फेक डॉक्यूमेंट्स देकर सैलरीज़ ले रहा था। अगर वो उस तरीके के राइट कैंडिडेट्स को अपॉर्चुनिटी मिलती तो उसके अलावा 4 और लोगों को वो अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी, जो कि इस तरीके की एजुकेशन या उससे भी ज़्यादा एबिलिटी या कैपेबिलिटी रखते होते, और उनको उनको एक तरीके से जॉब भी मिल सकती थी, उनको उनको एक तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल सकता था। सिमिलरली हम देखते हैं पॉलिटिक्स में, अगर एक कोई कैंडिडेट राइट कैंडिडेट नहीं है और उसको वो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, भले ही वो विधायक बन जाता है, सांसद बन जाता है, और उसमें समाज के प्रति उतना वो काम नहीं कर पाता, या उसके ऐसे विचार नहीं है, उसकी ऐसी कोई विज़न नहीं है, उसकी ऐसी कोई विचारधारा नहीं है, मिशन नहीं है, तो सोसाइटी एट लार्ज या कम्युनिटी एट लार्ज के लिए कितना ज़्यादा डिफ़िकल्टी या डिसएडवांटेज होता है अगले 5 साल के लिए। तो आप बिल्कुल, अगर आप जब भी अपने नेतृत्व को चुनें या अपने समाज के लीडर को चुनें, ये सब चीज़ बहुत देख के चुनें कि उनकी अपनी विचारधारा हो, उनके पास अपना कोई विज़न हो, उनके पास एक एक तरीके से, और हर किसी को आपकी सोसाइटी में जो आस-पास हैं, जो भी इस पर्टिकुलर इलेक्टोरल एंड पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनको एक इक्वल अपॉर्च्युनिटी मिले। अगर उनमें वो काबिलियत है, उनमें वो विचारधारा है, वो विज़न है कि वो समाज की बेहतरी के लिए, समाज के विकास के लिए काम करना चाहते हैं, तो उस राइट कैंडिडेट को ये अपॉर्च्युनिटी मिले, जो आगे चल के आपके समाज की सारी जितनी परेशानियाँ हैं उनका उनका सॉल्यूशन कर सके, और एक तरीके से समाज का विकास कर सके। जय हिंद, जय भारत।